कहते हैं इंडोनेशिया में एक बहुत ही खतरनाक काला जादू होता है जिसे मोहिनी मंत्र कहा जाता है। इसमें सबसे पहले एक ऐसी लाश निकाली जाती है जिसे मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हों। फिर जिस इंसान को वश में करना होता है उसकी फोटो और कपड़े उस लाश के अंदर डाल दिए जाते हैं ताकि उस पर बुरी शक्तियों का असर हो सके। इसके बाद उसे ताबीज के साथ बांधकर एक डरावनी रस्म की जाती है। जो भी इस जादू का शिकार होता है वो सामने वाले से पागलों की तरह प्यार करने लगता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही फिल्म की है जिसका नाम है थर्ड पपेट, जो इस काले जादू को और भी खतरनाक तरीके से दिखाती है। इंडोनेशिया के एक दूर दराज गांव में एक ताकतवर डायन रहती है जो पैसे लेकर कोई भी काम कर देती है। एक दिन एक अमीर औरत उसके पास आती है और उसे एक कागज देती है। डायन समझ जाती है कि वो उस आदमी पर मोहिनी मंत्र करवाना चाहती है, लेकिन यह जादू बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो ज्यादा पैसे मांगती है। दोनों के बीच सौदा तय हो जाता है और एक डरावना बकरा जैसे दिखने वाला राक्षस बुलाया जाता है। उसी समय एक नई शादीशुदा जोड़ी अपनी जिंदगी में खुश होती है, एंडी और उसका पति अली। भले ही कुछ ही महीनों से एक दूसरे को जानते हों, लेकिन दोनों में बहुत प्यार होता है। अली बैंक में काम करता है और एंडी समुद्र किनारे एक रेस्टोरेंट चलाती है जहां उसका खास पकवान उबला हुआ बकरे का सिर काफी मशहूर है। एक दिन एक छोटा लड़का वहां खाना खा रहा होता है, तभी उसके साथ अजीब घटना होती है। वो अचानक डर जाता है, लेकिन उसकी मां को कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो उसे खाना खत्म करने को कहती है। तभी लड़के को बकरे की आवाज सुनाई देती है और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे टंगे हुए बकरे के सिर दिखाई देते हैं। जिज्ञासा में वो मोबाइल लेकर उनके पास जाता है और देखता है कि चूल्हे के अंदर भी एक सिर जैसा कुछ दिख रहा है। जैसे ही वो पास जाकर देखने वाला होता है, एक कर्मचारी उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ बकरे के सिर ही बनते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत होती है। उसी रात एंडी जब सोने की तैयारी कर रही होती है तो उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं मिलता। फिर भी उसे लगता है कि घर में कुछ अजीब है। तभी रसोई में रखा बर्तन अपने आप हिलने लगता है। वो जल्दी से जाकर गैस बंद कर देती है, लेकिन जब वापस कमरे में आती है तो उसे पर्दे के पीछे कोई अजीब सा साया नजर आता है और उसी के साथ बंद किया हुआ चूल्हा फिर से अपने आप जल उठता है। इतना डरावना मंजर देखकर एंडी जोर से चीख पड़ती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो तो अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। तो क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? अभी वो राहत की सांस भी नहीं ले पाती कि वही अजीब आवाज फिर से सुनाई देती है। ऊपर नजर उठाकर देखती है तो अलमारी के ऊपर एक लाश बैठी हुई दिखती है। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं और उसका पति अली भी कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगता है। वो अक्सर काम के बहाने बाहर जाता रहता है, फोन भी नहीं उठाता और जब कभी घर आता है तो एंडी से छुपकर बाथरूम में जाकर किसी से बात करता है। जब एंडी उससे पूछती है तो वो हर बार यही कहता है कि वो क्लाइंट से बात कर रहा है और ये सब वो घर चलाने के लिए कर रहा है। फिर अगले दिन वो दिखावे के लिए एंडी को रेस्टोरेंट छोड़ने जाता है, जहां उनकी मुलाकात एंडी की बहन और चाचा से होती है। लेकिन चाचा को अली बिल्कुल पसंद नहीं आता। चाचा का काम मरे हुए लोगों से जुड़ा होता है, इसलिए उसे इन चीजों की समझ होती है और वो पहली नजर में ही समझ जाता है कि अली ठीक इंसान नहीं है। वो एंडी को सलाह देता है कि वो उससे दूर हो जाए, लेकिन एंडी को लगता है कि चाचा सिर्फ इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अली गरीब है। जैसे जैसे अजीब घटनाएं बढ़ती हैं, रेस्टोरेंट का काम भी गिरने लगता है और एंडी को मजबूरी में खराब हो चुके बकरे के सिर फेंकने पड़ते हैं। तभी एक दिन एक औरत रेस्टोरेंट में आती है और कहती है कि कोई और ग्राहक नहीं है, तो एंडी उससे थोड़ी देर बात कर ले। बात करते करते एंडी की नजर उस औरत के लाल नेल पॉलिश पर जाती है और वो औरत बिना एंडी की मना करने के उसे एक नेल पॉलिश दे देती है और चली जाती है। एंडी को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद कोई अमीर औरत होगी और उसी रात वो उस नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगा लेती है। क्योंकि अली फिर से बाहर गया होता है, एंडी अपनी बहन को अपने पास बुला लेती है, लेकिन रात में बात करते समय ऊपर छत से अजीब आवाज आने लगती है। दोनों डरते डरते ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां अंधेरा होता है और कुछ भी साफ नजर नहीं आता। एंडी अपनी बहन को टॉर्च लाने के लिए भेजती है, लेकिन कुछ खास नहीं दिखता, इसलिए दोनों सोचती हैं कि शायद कोई चूहा होगा। अगले दिन भी रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं आता और एंडी को फिर से बकरे के सिर फेंकने पड़ते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इस वक्त एंडी को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की महसूस होती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ दिन पहले अली ने जो बाहर काम के बहाने जाने की बात कही थी वो असल में किसी दूसरी औरत के पास गया था। वो औरत वही एली थी जिसने एंडी को नेल पॉलिश दी थी और वही इस काले जादू को करवाने वाली भी थी। अली को गाड़ी में बैठते हुए रेस्टोरेंट का कर्मचारी श्याओ चियांग देख लेता है और चुपके से उसकी फोटो खींचकर एंडी को दिखाता है, लेकिन फोटो साफ नहीं होती, इसलिए एंडी को यकीन ही नहीं होता कि उसका पति उसे धोखा दे सकता है। उस रात सब लोग साथ बैठकर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन एंडी का ध्यान कहीं और ही होता है क्योंकि कई दिनों से उसका पति उससे संपर्क में नहीं है। तभी चाचा को भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो घर के दरवाजे के पास चावल के दाने बिखेर देता है ताकि बुरी शक्तियां अंदर ना आ सके। फिर वो उस अटारी में जाता है जहां से पहले अजीब आवाज आई थी और लाइटर जलाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लाइटर बुझ जाता है और वो डर जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद जब लाइटर जलता है तो वो डर के मारे सन्न रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक बकरे के सिर जैसा डरावना राक्षस होता है। तभी अचानक अली घर वापस आ जाता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसे घर में इतने लोगों का होना पसंद नहीं आया। वो गुस्से में एंडी को डांटने लगता है, घर को गंदा बताता है और यहाँ तक कह देता है कि एंडी से बदबू आ रही है और उसे जाकर नहाना चाहिए। साथ ही वो नेल पॉलिश को भी भद्दा बताता है। ये सब सुनकर एंडी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो पति की बात मानकर बाथरूम में जाकर नेल पॉलिश हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो नेल पॉलिश हटती ही नहीं। आखिर में हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके नाखून तक उखड़ जाते हैं, जिससे साफ हो
जाता है कि वो नेल पॉलिश सामान्य नहीं थी। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी अली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से सोता रहता है। पति के इस बदलते व्यवहार से एंडी को शियाओ चियांग की बात याद आती है, इसलिए वो सच्चाई जानने के लिए चुपके से अली का फोन उठाती है, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं खुलता। फिर वो फेस अनलॉक से खोलने की कोशिश करती है, तभी अचानक फोन बज उठता है। जैसे ही एंडी पूछती है कि कौन बोल रहा है, फोन में से एक अजीब सी डरावनी आवाज आती है और उसी समय उसके पीछे अलमारी के अंदर भी एक भयानक साया दिखाई देने लगता है। फोन की आवाज से अली की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में एंडी पर चिल्लाने लगता है कि वो उसका फोन क्यों देख रही थी। पहले तो एंडी के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसी दिन जब वो कपड़े धो रही होती है तो उसे अली के कपड़ों में एक नेल पॉलिश मिलती है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि अली जरूर उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन अली फिर भी कुछ मानने को तैयार नहीं होता और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। तभी अचानक वही औरत एली उनके घर आ जाती है, जिसे देखकर अली घबरा जाता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन एली अचानक कहती है कि वो दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। ये सुनकर अली थोड़ा शांत हो जाता है। एली के जाने के बाद अली और भी चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि अब उसकी नज़र में एंडी पहले जैसी नहीं रही। दूसरी तरफ एली फिर से उस डायन के पास जाती है और कहती है कि वो जल्दी से अली को पूरी तरह अपने वश में करना चाहती है, लेकिन डायन बताती है कि कोई इस जादू को रोक रहा है और अगर जल्दी असर चाहिए तो एली को खुद ये खतरनाक रस्म करनी पड़ेगी जिसमें ज्यादा खतरा है। लेकिन एली किसी भी कीमत पर अली को पाना चाहती है, इसलिए वो एक अजीब सी पूजा और नाच के बाद उस काले जादू को पूरा कर देती है। उसी समय घर पर अली अचानक अजीब तरीके से उठ बैठता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है और वो बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है। जब एंडी की नींद खुलती है और उसे अली घर पर नहीं मिलता तो वो घबरा जाती है और हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो 2 कर्मचारियों को लेकर उस जगह जाती है जहां अली अक्सर काम के लिए जाता था, लेकिन वहां के लोग बताते हैं कि अली तो यहां आया ही नहीं। एंडी परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र पास में बिक रहे स्प्रिंग रोल्स पर पड़ती है और उसे याद आता है कि अली ने कई बार यहाँ के स्प्रिंग रोल्स की तारीफ की थी, तो शायद वो वहीं हो सकता है। ये सोचकर वो तुरंत वहां पहुंचती है और सच में अली वहीं मिलता है, लेकिन उसके साथ एली भी होती है। ये सब देखकर एंडी टूट जाती है। वो रोते हुए अली से जवाब मांगने दौड़ती है, लेकिन एली तुरंत अली को लेकर वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद एंडी पूरी तरह टूट जाती है और उसे लगता है कि अली ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन तभी उसका चाचा कहता है कि अली पर कोई काला जादू किया गया है। वैसे तो ऐसा पति छोड़ देना ही बेहतर होता, लेकिन एंडी प्रेग्नेंट होती है और वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा बिना पिता के बड़ा हो, इसलिए वो चाचा से अली को वापस लाने की मदद मांगती है, बिना ये जाने कि इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। एंडी की मदद करने के लिए चाचा और उसकी बहन एक खास पूजा करने का फैसला करते हैं ताकि उस काले जादू को तोड़ा जा सके। दोनों मिलकर उस डायन के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां पहले एंडी की बहन ग्राहक बनकर डायन को बातों में उलझाती है और इसी दौरान चाचा चुपके से वहां रखे उस ताबीज को ढूंढने लगते हैं जिससे अली बंधा हुआ है, लेकिन उन्हें ताबीज नहीं मिलता और तभी डायन वहां पहुंच जाती है। असल में बहन की चालाकी पहले ही पकड़ ली गई थी और चाचा भी उस डायन के सामने टिक नहीं पाते। नतीजा बहुत भयानक होता है। डायन चाचा को मार देती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं भागते वक्त एंडी की बहन को भी डायन के लोग पकड़कर मार देते हैं। अपने दोनों करीबियों की मौत देखकर एंडी पूरी तरह टूट जाती है। उनके अंतिम संस्कार के बाद एंडी बदला लेने का फैसला करती है। दरअसल चाचा को पहले ही इस खतरे का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने एंडी के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि उसे क्या करना है। लेकिन वो डायन बहुत ताकतवर होती है, उसे हराना आसान नहीं होता। जब एंडी और उसके साथियों ने फिर से वहां घुसने की कोशिश की तो उन्हें पकड़कर बांध दिया जाता है। डायन कहती है कि उसके लिए सही या गलत कुछ नहीं होता, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करती है और अगर किसी को दोष देना है तो एली को दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि तीनों ने चुपके से रस्सी जलाकर खुद को आजाद कर लिया है। उसके बाद वो डायन के आदमियों को बेहोश कर देते हैं और एंडी अपने साथियों को कहती है कि वो पूजा वाली जगह जाकर अली से जुड़े ताबीज को ढूंढे, जबकि वो खुद सीधे एली के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे हॉल में अली दिखाई देता है जो बिल्कुल खोया हुआ सा लगता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। एंडी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहां एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजने लगती है। जब एंडी की फिर से एली से मुलाकात होती है तो वो गुस्से से भर जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है, लेकिन इसके बदले में दोनों पति पत्नी पर ऐसा जादू कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तभी पूजा वाली जगह पर ताबीज ढूंढ रहे दोनों लोगों को आखिरकार सफलता मिलती है। उन्हें वहां 2 ताबीज मिलते हैं, एक अली का और दूसरा एंडी का। तब पता चलता है कि एली ने खुद जादू करने से पहले एंडी के घर जाकर उसके बाल और कुछ निजी सामान चुरा लिया था ताकि वो दोनों को आपस में लड़वा सके। जैसे ही दोनों ताबीज जला दिए जाते हैं, एंडी और अली का एक दूसरे पर हमला करना बंद हो जाता है। ये जानकर कि उसका जादू टूट चुका है, एली पागल हो जाती है और जमीन से एक तेज चीज उठाकर एंडी को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी एंडी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एली चौंक जाती है और उसका गुस्सा अली की तरफ मुड़ जाता है। तभी एक छोटा लड़का सामने आता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो लड़का एली और
अली का बेटा होता है और दोनों की शादी को 7 साल हो चुके होते हैं। लेकिन अली बहुत चालाक और धोखेबाज इंसान होता है जो हर किसी से प्यार का नाटक करता है और इसी तरह उसने एंडी को भी फंसा लिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो असली में एंडी ही तीसरी औरत थी। दोनों औरतें एक ही दर्द से गुजर रही होती हैं। पहले तो अपने बेटे की बात मानकर अली को नहीं मारती, लेकिन अली अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और दोनों औरतों को धोखा देने के साथ साथ एक बैंक की लड़की के साथ भी उसका चक्कर चल रहा होता है। आखिरकार एक दिन बारिश में दोनों औरतें फिर से उस डायन के पास जाती हैं और उससे सबसे खतरनाक काला जादू करवाती हैं। उधर अली एक होटल में बैठा अपने अगले धोखे की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अचानक उस पर हमला होता है और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह कहानी का अंत होता है और यह अंत काफी सुकून देने वाला लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।